तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा प्राचीन समय के एक छोटे से गांव की है, जहां सोम नाम का एक निर्धन बुनकर रहता था। सोम का जीवन बहुत सादा था। वह दिन भर चरखे पर सूत काटता और उससे जो वस्त्र बनते उन्हें गरीबों में बांट देता। उसकी एक ही अनोखी साधना थी। वह जब भी सूत काटता, हर धागे के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका मानना था कि यह संसार महादेव द्वारा बुना गया एक विशाल वस्त्र है और हम सब उस वस्त्र के छोटे छोटे धागे हैं। सोम की इच्छा थी कि वह महादेव के लिए एक ऐसा अदृश्य वस्त्र बुने जिसे पहनकर महादेव की शीतलता पूरे संसार में फैल जाए। एक बार उस राज्य में एक अहंकारी और धनी व्यापारी धनादित्य आया। उसने सुना कि सोम की बुनाई में कुछ जादू है। वह सोम के पास पहुंचा और कहा, जुलाहे, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम मेरे लिए एक ऐसा रेशमी वस्त्र बुनो जैसा स्वर्ग में भी न हो। सोम ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं केवल महादेव के लिए बुनता हूँ और उनके वस्त्र रेशम से नहीं, संतोष के धागों से बनते हैं। धनादित्य को ये बात पसंद नहीं आई। उसने चिढ़कर कहा, पागल है तू, पत्थर के शिव को कपड़ों की क्या जरूरत, वे तो दिगंबर हैं। उसी रात नगर में एक भीषण आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि बुझाने के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि सोम अपनी कुटिया के बाहर अपना चरखा लेकर बैठा है और बड़ी तेजी से हवा में कुछ बुन रहा है। उसके हाथ चल रहे थे, पर वहां कोई धागा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे सोम का अदृश्य चरखा घूम रहा था, आसमान से बर्फ जैसी शीतल फुहारें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरे नगर के ऊपर एक पारदर्शी चमकता हुआ धुंध का वस्त्र छा गया, जिसने आग की लपटों को सोख लिया। लोगों ने देखा कि उस अदृश्य वस्त्र पर ओम की आकृतियां चमक रही थीं। तभी वहां साक्षात चंद्रमौली महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सोम द्वारा बुना हुआ वह अदृश्य भाव वस्त्र अपने कंधों पर धारण किया हुआ था। उनकी जटाओं से निकलने वाली गंगा की शीतलता उस वस्त्र के माध्यम से पूरे नगर में फैल गई। महादेव ने मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर देन सोम, संसार रेशम और स्वर्ण के पीछे भागता है, पर मुझे तुमने अपने विश्वास के सूत से बांध लिया। जो मनुष्य अपने कर्म को ही मेरी सेवा बना लेता है, मैं उसका बुना हुआ एक धागा भी व्यर्थ नहीं जाने देता। ग्रेटर देन। धनादित्य का अहंकार राख हो गया। उसने देखा कि उसकी तिजोरियों का रेशम जलकर काला पड़ गया था, पर सोम का वह अदृश्य सूत आज भी चमक रहा था। महादेव ने सोम को वरदान दिया कि उसके हाथों से बुना गया हर वस्त्र अब से रोगियों के लिए औषधि और दुखियों के लिए कवच बनेगा। आज भी यह मान्यता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, तो हम अनजाने में महादेव का ही वस्त्र बुन रहे होते हैं। सोम की इस दिव्य बुनाई और महादेव के प्रकट होने के बाद वह गांव तंतु तीरथ के नाम से जाना जाने लगा। सोम अब भी वही साधारण बुनकर था, लेकिन उसके चरखे की आवाज अब केवल सूत काटने की आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें से एक दिव्य संगीत निकलता था जो अशांत मनों को शांति देता था। एक दिन उस राज्य का पड़ोसी राजा मध्विग्रह वहां पहुंचा। उसे अपनी सेना और अपने वैभव पर बहुत गर्व था। उसने सोम के बारे में सुना था कि उसने एक अदृश्य कवच बुना है जिसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता। राजा मध्विग्रह युद्ध कर बड़ी ही तैयारी में था और उसे वह कवच अपने लिए चाहिए था। राजा ने सोम के सामने तलवार रखकर कहा, बुनकर, मैंने सुना है तूने आग को रोकने वाला वस्त्र बुना था। अब मेरे लिए एक ऐसा रण वस्त्र बुन जिसे पहनने के बाद मुझे कोई मार न सके। यदि तूने ऐसा किया तो तुझे आधा राज्य दूंगा, वरना तेरी कुटिया जला दूंगा। सोम ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, महाराज, सुरक्षा धागों में नहीं, धर्म में होती है। मैं जो वस्त्र बुनता हूँ वह केवल उनके अंगों पर ठहरता है जिनके मन में क्रोध और हिंसा नहीं होती। यदि आप युद्ध के लिए वस्त्र मांग रहे हैं तो वह मेरे चरखे से कभी नहीं निकलेगा। राजा क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोम के चरखे को तोड़ दिया जाए।
जैसे ही सैनिकों ने चरखे को छुआ, चरखे के लकड़ी के टुकड़े अचानक चमकते हुए प्रकाश की रश्मियों में बदल गए। सोम ने मुस्कुराकर हवा में हाथ घुमाया और देखते ही देखते उन रश्मियों से एक विशाल जाल जैसा वस्त्र बुना गया। वह वस्त्र पूरे युद्ध शिविर के ऊपर फैल गया। जैसे ही वह वस्त्र राजा और उसके सैनिकों पर गिरा, उनके भीतर का सारा क्रोध और युद्ध करने की इच्छा अचानक लुप्त हो गई। उनके हाथों से तलवारें गिर गईं और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी विजय की प्यास अब व्यर्थ लगने लगी। तभी आकाश से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन मधुविग्रह, तू शरीर को बचाने के लिए कवच चाहता था, पर सोम ने तेरे अस्तित्व को बचाने के लिए करुणा का वस्त्र बुन दिया। असली विजय दूसरों को मारने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रु को शांत करने में है। ग्रेटर देन। राजा मधुविग्रह ने अपनी ढाल और तलवार सोम के चरणों में रख दी। उसे एहसास हुआ कि सोम ने जो अदृश्य कवच बुना था वह लोहे का नहीं, बल्कि अहिंसा का था। राजा ने युद्ध का विचार त्याग दिया और उस स्थान पर एक ऐसी शाला बनवाई जहां लोग शस्त्र चलाना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को महादेव की सेवा बनाना सीखें। कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर जो धागे बुने जाते हैं, उनके बीच का अंतराल इतना सूक्ष्म होता है कि ऐसा लगता है मानो वे वस्त्र हवा से बने हों। वह स्थान आज भी यह संदेश देता है कि भक्ति का धागा यदि मजबूत हो तो वह काल के चक्र को भी रोक सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।